जय सियाराम बंधुओं, सभी को राधा स्वामी साहिब बंदगी और जय सियाराम। आज हम आए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे और सुरत शब्द के बारे में और भी महत्वपूर्ण अच्छी तरह मैं जय सियाराम। हमारा ये प्रश्न है कि परमात्मा का आखिरकार स्वरूप क्या है? जिसने खंड बनाए, ब्रह्मांड बनाए, जिसने सब कुछ बनाया, तो उसका स्वरूप भी तो होगा। क्या इन आंखों से उसे देखा जा सकता है? अगर नहीं तो फिर उसका स्वरूप क्या है? सत्य नाम परमात्मा का स्वरूप जो अखंड है, जो पूरे विश्व में समाया हुआ है, उसको ये मायाकृत आंखें तो देख ही नहीं सकती। उसका विवेक से अनुभव किया जाता है, क्योंकि परमात्मा जैसे किसी अपन अवतार को मान लेते हैं तो उनने एक काया 5 तत्व का शरीर धारण करके अवतार लिया, लेकिन वो परमात्मा न आता न जाता, न आवे न जावे, जने न मरे न जन्मे। वो परमात्मा वो है, न तो उसका मरण होता है न जन्म होता है। वो अखंड अचल अविनाशी है। न वो 5 तत्व के शरीर की देह धारण करता है, इसलिए दिखने का प्रश्न ही नहीं। वो विवेक से समझने का विषय है परमात्मा, उस परमात्मा। और मायाकृत जितने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो भ्रम पड़ा है, इस भ्रम की वजह से अरे अपने स्वयं को स्वरूप का जिसको पता नहीं, अपने स्वयं के स्वरूप को जिसको पता नहीं है, परमात्मा का स्वरूप की अपन चर्चा करें। परमात्मा का स्वरूप तो विराट स्वरूप भी है और चिन्ह में स्वरूप भी है। जब अपना स्वरूप अपने समझ में आ जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा परमात्मा क्या है। क्योंकि ये शरीर जो 5 तत्व का, ये तो स्वरूप है नहीं, अपना निज स्वरूप में है और उस स्वरूप में कोई अंतर नहीं, दोनों एक। अब उसके लिए भजन सुमरन साधना, गुरु के प्रति श्रद्धा, लगन, इन सारी चीजों की आवश्यकता है। दया जो गुण है, जो सद्गुण है, उनको धारण करना, दया, क्षीर, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, जो 16 गुण है, उनको जब तक गुणों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो जो है मायाकृत गुण धारण कर रखे हैं। 5 तत्व की देह में 3 गुण प्रबल हो रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसी के अंदर सारा संसार चल रहा है। जब तक वो जो असली गुण है, जो आत्मा के असली गुण है, उनको जब तक धारण नहीं करेंगे, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। और 3 गुण धारण कर रखे हैं, 5 तत्व में आसक्ति बढ़ा रखी है। जब तक गुणातीत नहीं होगा, जब तक 5 तत्व से आसक्ति छूट के और गुणों से आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक वो आगे उसका आगे बढ़ नहीं पाया। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा भाई, लेवल पे जब तक नहीं जाएगा, अपन जैसे किसी ऊंची लेवल पे है और नीचे वाले को देखेंगे तो नीचे वाला छोटा दिखेगा, और लेवल पे जाएंगे तो बराबर का दिखेगा। तो लेवल होना चाहिए। जब विवेक, विचार और भक्ति और साधना की उसका लेवल बढ़ेगा तो उसको सब समझ में आने लगेगा। इसलिए परमात्मा का स्वरूप तो अखंड है, अचल है, इन आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता। विवेक का विषय है, वो विवेक का विषय है और समझ का विषय है। अच्छा, गुरु लगाएंगे, गुरु ने तो लगा दिया इसको। अब उसमें विवेक कौन को जगाएगा? स्वयं ही। विवेक तो स्वयं को जगाना पड़ेगा। उसके लिए जो गुरु जैसी चाबी बताए वैसा करना पड़ेगा। जब उसका विवेक, अब गुरु ने भी बता दिया, और संसार में हमारी आसक्ति ज्यादा है,
और संसार के काम वासना, काम और लोभ मोह इनका अगर एक भी विकार है तो विवेक नहीं जगेगा। खान पान पे पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। बड़ा बहुत सात्विक आहार विहार सारी चीजें, जब विवेक जागृत होता है तो परमात्मा की बार बार प्रार्थना, बंदगी, दया भाव मांगना, याचना करना, तब परमात्मा अपन ने कह परमात्मा क्या है? अरे परमात्मा बहुत अपार है। परमात्मा के प्रति अपन क्या है, मच्छर भी नहीं है। और उस परमात्मा के सामने तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको ये सारी संसार परमात्मा के, जिसने ऐसी जो सृष्टि हजारों सृष्टि रच रखी, उस परमात्मा को स्वरूप को हम जानने की, हाँ, जिसने 3 लोग, उसका वर्णन तो हजार मुंह हो और 1000 जिब्या हो तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बहुत, ये तो बहुत बड़ा चढ़ा करके जितना भी हो सके उसका अपन वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्णन अवर्णनीय है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते उस परमात्मा। उसको तो जान सकते हैं। जिसने खंड ब्रह्मांड की रचना की है, पिंड ब्रह्मांड और अंड की जिसने रचना की है, वो सचखंड जो सत्य है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज तक किसी माई के लाल ने उसका वर्णन, सिर्फ स्वयं कबीर साहब ने आकर के ही उसका वर्णन किया है कि वो ऐसा है। और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से, और धर्मदास जी ने बार बार विनती करके उनसे जो पूछा, आज संसार में वो ज्ञान प्रचलित है, और वो भी बहुत कम सूक्ष्म लेंगे। ये तो मायाकृत ज्ञान ही ज्यादा है। और सारे जीव की भूल कहाँ से पड़ी? ब्रह्म के यहाँ से, जिसको कहते हैं ना कि ब्रह्म 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 ब्रह्म। संतो ऐसी भूल जग माई, यानी वो कह रहे हैं संतो ऐसी भूल जग माई, पहले भूला ब्रह्म अखंडित, यानी ब्रह्म, जिससे कहते हैं कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म ने की है जगत की उत्पत्ति। पहले भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी, झाई को मानत इच्छा की नहीं, इच्छा हुई उसके, झाई को मानत इच्छा की नहीं, इच्छा थे अभिमानी, अभिमान पैदा हो गया। और अभिमान जो है, अभिमान बहुत सूक्ष्म में, हर कैसा भी संत हो, अभिमान थोड़ा भी रहेगा तो अभिमान ही खतरनाक भी है। अभिमान, अभिमानी करता हो बेटे, अभिमान होते ही मैं ऐसा करता हूँ, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, अभिमान कहता है अभिमानी करता हो बेटे। और नाना पंथ चलाए, तमाम अलग अलग भिन्न भिन्न पंथ चला दे। आज कबीर पंथ में भी कितने पंथ चल, अरे दूसरों को तो छोड़ो, लेकिन कबीर की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, कबीर पंथ में भी इतने पंथ चल रहे हैं। तो ये जो सृष्टि की जो रचना है, ये ऐसा बताया गया है कि जो 17 सूरत उतरी थी। सृष्टि की रचना तो सारी सूरत ने करी, जो मूल सूरत है उसी से सारी रचना हुई। मूल सूरत जो परमात्मा से बिछड़ी, और बिछड़ के सूरत ने ही सारी ये रचना की, और सूरत से ही इस आवागमन से मुक्त होना है। तो सारा खेल तो सूरत का है, और सूरती से ही बाहर जाएगा ये। भाई सूरत से इसी में फंस रही है सूरत। 5 तत्व में, 5 तत्व गुण 3 में आन पड़ी है गांठ। अब वो क्या, गांठ का मतलब कि सूरत इसमें फंस गई, और वो रास्ता भी भूल गई कि वो कहाँ हो के इसमें प्रवेश किया। अब वो रास्ता भी गुरु बताएंगे, और रास्ता तो क्या, जब उसके समझ में आ गई कि मैं निर्बंधन हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, अगर मैं करता ना भोगता, कोई नहीं है। मान्यता है, मेन बात तो मैंने बताया कि जो मान्यता जितनी मान रखी है, इसे समझने की आवश्यकता है कि मान्यता कहाँ कहाँ बैठी है, और मान्यता ही बंधन का मेन कारण है।
परमात्मा से दूर करेगी वो। परमात्मा से दूर ही मान्यता ने कर रखा है। और भाई इस शरीर में अगर खोज की जाए तो सिर्फ एक तो मन मिलेगा और एक जीव, और कुछ नहीं। अब जो जीव है वो ईश्वरत है, जीव का नाम ईश्वरत है। और उस सूरत को मन ने फैला लिया, उलझा लिया। जैसे कोई आदमी जेल में चला, बहुत अच्छा आदमी, और वहाँ कोई उसे लफंगा आदमी जेल में मिल जाता और वो उसको बातों में लगा लेता। इसी प्रकार से इस जीवात्मा को मन ने उलझा दिया और वो अपने आप को भूल। अब उसकी भूल कैसे मिटे? भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक देह लकाई, संतों ऐसी भूल जग। उस भूल को लखाने वाला गुरु मिले, समझाने वाला, और फिर समझाने वाला मिले लेकिन समझने वाला भी मिले। शिष्य भी समझने वाला हो तब, शिष्य की भी समझने की लगन हो कि मैं वास्तव में निर्बंधन हूँ, मैंने मान्यताएं मान रखी है। यहाँ आकर के मैं जैसे कोई जंगल में जाके भूल जाता नहीं, इस प्रकार से ये जीवात्मा भूली हुई है। अगर इसकी भूल मिट जाए तो ये तो निर्बंधन। जीवात्मा कोई बंध नहीं है इसे, लेकिन इसने नरक स्वर्ग पाताल कितनी चीजों की मान्यता दृढ़ रखी है, वही बंधन का कारण है। स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अपने आप को जब वो निरीक्षण करे कि मैं 5 तत्व 3 गुण को हटा दिया, शेष क्या बचता? स्वयं स्वरूप बचता है, और इस स्वरूप में और उस परमात्मा के स्वरूप में कोई नहीं, तो स्वयं ही जान जाएगा वो, स्वयं जान जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब इसी पर विचार करना कि एक पल की तलाश में कैसे मिले। एक पल की तलाश में जब भी मिलेगा जब 5 तत्व 3 गुण में जो आसक्ति लगा रखी है, जब तक आशा देह से तब तक भक्ति ना हो। क्योंकि भक्ति भी करने रहा था देह से भी, मुझे इसको पालना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, दुनिया भर करना है। ये आशा ही बंधन का कारण है। विषय और वासना, आशा, तृष्णा, विषय वासना है, ये सारी चीजें जो है मन ने पैदा कर रखी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आशा तृष्णा वासना, ये मेरा तेरा मोर त्योर की जेवड़ी, समस्त विषय की जेवड़ी गल बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंदेर ताके ही में राम। ये मेरा तेरा जो है ये बांध रखा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये वो है, ये ऊंचे ये नीचे, ये फलाना है। न किसी की जाति है, सिर्फ एक जाति है मानव। और संत ने जो ये समझ लिया कि सिर्फ जाति है मानव और कोई जाति नहीं है। अगर वो एक दोहा में कहा कि जात नहीं जगदीश की जन की कैसी जात। जब उस परमात्मा की, उस सृष्टि को रचने वाला की कोई जाति नहीं है, और जिससे ये मनुष्य पैदा हुआ उसी का तो अंश है। जब जात नहीं जगदीश की तो जन की कैसी जात, जात पात कुल कीच में डूब मरो मत को। मैं फलाना कुल का हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ। जब परमात्मा की जाति नहीं है तेरी का, तो इसी बंधन में ये जीव उलझा हुआ है। अब ये सारी चीजें सत्संग में समझ के और उसमें जो है वो निर्बंध हो जाए तो सत्संग सबसे आवश्यक है। सेवा सत्संग, सेवा सत्संग और साधु संतों की सेवा तो बहुत विवेक बढ़ाती है। संतों का संग, साधुओं संतों का संग और सेवा, इसी से स्टेज आगे बढ़ेगी। इसी से स्टेज, चाहे कैसा भी संत हो, और संतों की हर समय सेवा यथाशक्ति करते रहना चाहिए। इस पर परमात्मा की बहुत दया होती है। एक जगह बोला भी है कि संत मेरे मुकुटमणि में संतों का दास। तो जय सिया राम साहिब बंदगी।